मॉम, ये साड़ी कोई सोशल वर्कर का रोल होगा ना, तभी सोनिया पहनेगी। हाँ, फिक्स। ओके। वाओ मॉम, विधवा के रोल के लिए ये साड़ी या ये साड़ी कौन सी? सोनिया, वैसे स्पेशल सफेद डिजाइनर साड़ी मैंने बनाई है विधवा के लिए। हाँ। नहीं 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 नहीं, सोनिया तो एग्रीमेंट में भी लिखवा लेगी कि अगर विधवा का रोल होगा तो भी सोनिया कलरफुल साड़ी पहनेगी, बस। सोनिया, तुम अगर ये साड़ी पहनोगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम विधवा हो? अरे मॉम, सोनिया ऐसी दर्दनाक एक्टिंग करेगी ना कि लोगों को तो सोनिया की आंखों में ही नजर आएगा कि सोनिया विधवा है, यू नो। वो तो है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मॉम, ये वाली साड़ी विधवा के लिए फिक्स और मस्त। वाओ। अच्छा बिंदु मासी। हाँ। मासी मत कहो, बिंदु कहो। हाँ? ओके। अब बिंदु मासी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने ये डिजाइनिंग का काम कब से शुरू किया? 18 साल की उम्र से। क्यों? बस ऐसे ही टाइम पास। राम, बिंदु मासी ने तो 18 साल की उम्र में ही काम चालू कर दिया। सासू माँ ने भी पढ़ाई करने के बाद पॉलिटिशियन का काम चालू कर दिया। यहाँ तक कि सोनिया भाभी, उन्होंने भी कॉलेज में नाटक करते करते काम चालू कर दिया, एक्टिंग का। और मैं मैं ही ऐसी हूँ जो कोई काम ही नहीं करती। उसकी रोटियां तोड़ती रहती है, तू वही। सासू माँ भी काम करती है, सोनिया भाभी भी एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, अरे बिंदु माँ से भी काम करती है। कन्हैयालाल, अरे बाजू में वो ईला है ना, वो भी कुत्ते कबूतर बिल्ली पालने का बिजनेस करती है, तो मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा ना। हाँ। क्या करूं? भाई भाभी, पहले तो ये लद नहीं जाए ना, इसके लिए इसको नीचे लदना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, तो काम तो करना पड़ेगा। कन्हैयालाल, जब सागर जी ऑफिस जाते ना, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि सागर जी, आप जब ऑफिस जाते हो ना, तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ। तो वो भी मुझे यही कहते हैं, मही तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। लेकिन क्या काम करूँ मैं? अरे देखो, सादल भाई गए मुंबई, 1 हफ्ते के बाद लौटेंगे, तो वो जब तक आ जाए ना, उससे पहले आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, और जैसे ही वो आते हैं उनको वो दे दो। क्या देते वो? चौंका दूं? हाँ, तोता दो। मस्त आइडिया। लेकिन काम करूं तो क्या काम करूं मैं? क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। भगवान, पतंग उड़ाने की ट्यूशन खोल देती हूँ। ढील दे पतंग। बराबर। अहमदाबाद में तो वो भी सबको आता है। ओहो, तो क्या सिखाऊं, क्या काम करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा कन्हैयालाल। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही फोकट में नहीं बहने दूंगी। क्या काम करूं? कोई बात नहीं, शाम तक कोई ना कोई आइडिया जरूर आ ही जाएगा। आप भी मेरी हेल्प करना। हाँ। सासू माँ। ओह मही, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। हाय तिली। कैसी हो? अभी भी तिली। अरे, तो तुम्हारी आवाज भी अभी भी तिली जैसी है, तो क्या करूं? कैसी हो, कहाँ हो? ये अहमदाबाद में, और कहाँ? अब अहमदाबाद इतना बुरा है? अहमदाबाद में ऐसा क्यों बोल रही हो? तू भी ना कुछ भी। कैसे हो रवि? फाइन आंटी जी। आओ आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ, बैसो मासी। आओ रवि भाई। कैसे हो बेटा? बहुत अच्छा आंटी जी। आ जाओ। हेलो। अपना ही घर समझो। हाँ, बैसो अभी बैसो। हाँ। वैसे अभी कन्हैयालाल ने चाय बनाई तो बच्ची ही होगी। कन्हैयालाल, चाय हो तो लेकर आना, वरना नहीं बना लेना। हाँ, मेहमान आए हैं। बोलो तिली, कैसे आना हुआ? बस एक आखिरी आस लेकर आई है तुम्हारे पास। हाँ? कौन जाने वाला है? तमा बेन। जरा चाय लेके आओ। वो तो जाने वाला होते। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरे बेटे को तो जानती ही हो, 28 साल का हो गया है।
हाँ 28 साल का हो गया है। एक मिनट सोनिया तुम यहाँ आओ। नहीं नहीं मॉम, सोनिया यहाँ कैसे बैठ सकती है? ये तो आपकी चेयर है ना। सोनिया मैं खुद कह रही हूँ तुम्हें कि तुम यहाँ आके बैठो। ओके वो बोलो तिली। तो मैं ये कह रही थी, मेरा बेटा 28 साल का हो गया, अब तक शादी नहीं हो रही। तुम्हारा कोई महिला कार्यकर्ता हो जिनकी लड़की की शादी ना हो रही हो, मेरे बेटे रवि के लिए। मॉम, एक मिनट। शादी नहीं हो रही हो ऐसी लड़की से मैं शादी करना नहीं चाहता। और वैसे भी शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। मेरे भी कुछ अरमान है। मेरी पत्नी को लेकर मैंने भी कुछ सपने देखे। बाकस, एकदम तेरे हस्बैंड बाकस पे गया है ये। इसके सपने नहीं, रूल्स बनाए हैं, रूल्स। रूल्स? लड़की कैसी होनी चाहिए इसने रूल्स बना रखे हैं। अच्छा अच्छा रवि भाई, आपको कैसी लड़की पसंद है? लड़की एकदम सुंदर होनी चाहिए, हमेशा सलवार सूट पहनती हो और हाँ, बाहर काम नहीं करती हो, उसके पुरुष फ्रेंड्स ना हो, और जब मैं घर में आऊं तो मेरे आगे पीछे घूमती रहे। बाकस एकदम। और मेरे कल्चर को समझे, और हाँ, अपने मोबाइल पे पूरी जिंदगी ना बिता दे। और रवि भाई को ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? और मिले दी तो भी लो दो तो अफवाह ही लदे दी। पता है कन्यालाल, रवि भाई जैसे ना दुनिया में कई लड़के लड़कियां होती हैं जो अपनी शादी को लेकर अपने जीवन साथी के लिए ये बड़े बड़े सपने देखते हैं जो कभी पूरे ही नहीं होते होंगे। हाँ बिल्कुल। काश मैं ऐसे किसी लड़के लड़कियों को जानती तो मैं तो फटाक से उन्हें मिला के उनकी शादी करवा देती। थैंक्स अम्बे माँ, आपने क्या आइडिया दिया है। क्या? यही कन्यालाल कि क्यों ना मैं मैरिज ब्यूरो खोल दूं? मतलब रवि भाई जैसे लड़के लड़कियों के बायोडेटा मंगाऊं और जिसे जो जीवन साथी पसंद आए उसके साथ उसकी शादी करवा दूं, है ना? मस्त आइडिया है, मस्त आइडिया। अब चालू कर दो। सोनिया, अब तो ये घर जल्दी ही खाली करना पड़ेगा। क्यों मॉम? शादी ब्याह करवाना ये कोई आसान काम है क्या? सोनिया को क्या पता मॉम? ये मही तो डूबेगी, साथ में हमें भी ले डूबेगी। अभी भाई भाभी, आइए आइए। आओ ना दिखाओ, आओ आओ बेटा आओ। हाँ, ये इश्तिहार आप ही ने दिया है ना, मही मैरिज ब्यूरो? हाँ हाँ हमने दिया है। मैं मही मेहता। आइए आइए बैठिए। आओ आओ, बैसो बैसो। वो तो क्या है ना कि बार बोर्ड नहीं लगाया है ना आपने। हाँ वो क्या है ना, बनवाने के लिए दिया है तो बस आ ही जाएगा। हाँ मही बहन, कहिए। मैं हूँ नीरू पंड्या और ये मेरी बेटी दीपाली पंड्या। जय अम्बे। मैं इसके लिए ही लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर आपके पास कोई हो तो मैं इसका बायोडेटा आपको देती हूँ। हाँ, ये इसका बायोडेटा। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छे से सब हो जाएगा। आप ना बस ये फॉर्म भर दीजिए, ये फॉर्म भर के लेकर आना। हाँ वैसे दीपाली, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? लड़का तो बस अच्छा होना चाहिए, और हाँ वो ना कमाता भी अच्छा हो, और मुझे पत्नी की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रखना चाहिए। और हाँ, और एक बात, वो ना मुझे बहुत घुमाए। अरे वाह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दीपाली बहन, आपकी शादी हो जाएगी। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, मस्त बिंदास घर पर जाना। हाँ हो जाएगी हो जाएगी। ये आपकी फीस। नहीं नहीं, मैं रिश्ता पक्का होने के बाद फीस लेती हूँ। आप कितनी अच्छी है मही बहन। वैसे तो कोई भी मैरिज ब्यूरो में जाओ ना तो वो पहले फीस मांगते हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करके बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे रिश्तेदारों में बहुत कवारे लड़के लड़कियां हैं
मैं सबको आपके मैरिज ब्यूरो का नाम सजेस्ट करूंगी। हाँ हाँ जरूर करना। वो क्या है ना आंटी, मेरे पब्लिसिटी के पैसे बच जाएंगे। चलो अब हम निकलते हैं। हाँ हाँ नमस्ते। जय अम्बे। वाओ मही, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो पहला कस्टमर मिल गया। मस्त। पहला नहीं सोनिया भाभी, दूसरा। वो कैसे? अरे वो तम्मा तम्मा मासी का बेटा है ना रवि भाई, हाँ तो उनका बायोडेटा भी मैंने कल रात को ही मंगवा लिया था, तो हो गया ना डबल डबल। मस्त। मही, ये जो माँ बेटी आए थे ना, वो बहुत उम्मीद के साथ आए थे। अगर उस लड़की को लड़का नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सासू माँ, क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक के लिए जीवन साथी ढूंढ के साइड में रखा ही होता है, हमें तो बस उन्हें मिलाना होता है। मुझे पक्का यकीन है दीपाली को अच्छा जीवन साथी मिल ही जाएगा। कैसे? सासू माँ, रवि दीपाली, दीपाली रवि। क्या? रवि और दीपाली? नो नो नो, पॉसिबल ही नहीं है मही। दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज है, दोनों के विचार एकदम अलग है। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। सासू माँ, आप बस देखते जाइए, ये रिश्ता तो होके रहेगा, वो भी आज ही। आइए तम्मा तम्मा मासी, रवि भाई आओ आओ आओ। हेलो अनुसुईया। हाय तिलोत्तमा, आओ आओ। कैसे हो रवि? मैं बहुत अच्छा हूँ। बैठो बैठो। बैसो बैसो। वाओ मॉम, आउट हो गया देखो। मस्त। मही बहन, लड़की वाले नहीं आए अब तक? बस आते ही होंगे। मही बहन, अरे लो आ गए। रवि, दीपाली। हाय। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था ना, मुझे सलवार सूट वाली लड़की चाहिए। ये नहीं। हाँ सासू माँ, एक मिनट जरा। रवि भाई, पहले थोड़ी बातचीत तो कीजिए। अच्छा चलो चलो, बड़े लोग के सामने बात नहीं होगी, थोड़ा पर्सनल टॉक्स। चलो चलो। वाओ मॉम, मैं जीत गई, सोनिया जीत गई। मस्त। क्या खेलती है, तेज भी अकेले अकेले जीतती है। सोनिया, सोनिया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम जाके अंदर तुम्हारे रूम में कैरम खेलो। ओ हाँ मॉम, सोनिया ने तो पिछली बार 50 ही रन बनाए थे, अब 50 रन बनाने और बाकी हैं। ओके ओके, मैं जाती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी। कैरम में रन? हाँ, हमारी सोनिया तो कैरम में ही रन बनाती है। अरे आ गए, बातें हो गई। और रवि भाई बैसो बैसो, दीपाली बहन बैसो बैसो। आओ बेटा। तो कैसा रहा? मही जी, हमारे विचार बहुत ही अलग है, हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। I knew it. मुझे पहले से ही पता था, मैंने तो मही को बोला भी था कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज है, इन दोनों की सोच मैच हो ही नहीं सकती। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। सासू माँ, मैच ना हो उससे में तो जिंदगी का मजा है। आपको पता है, मेरे और सागर जी के विचार बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे, फिर भी हम लोग जी रहे हैं ना जिंदगी मजे से। आपको पता है, सासू माँ और पापा जी के विचार भी मैच नहीं करते थे। अरे यहाँ तक कि सोनिया भाभी और रोहित भैया के विचार भी मैच नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम सब लोग जी रहे हैं ना जिंदगी अच्छे से। अगर पति पत्नी के विचार एक होंगे ना, तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं आएगा। पति पत्नी का कहा मानेगा और पत्नी पति का कहा मानेगी, फिर तो रोज यही होगा कि मीठा खाओ और सो जाओ, मीठा खाओ और सो जाओ। अब आप ही सोचिए आंटी, अगर रोज मीठा मीठा खाओगे तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। और हम तो खाना भी रोज अलग अलग खाते हैं, तो ये तो रिश्ता है। अगर रिश्ता सारी जिंदगी एक ही लाइन में चलता रहेगा ना, तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी यार। वैसे मही भाभी, आपकी बात ना बिल्कुल सही है, मुझे ना ऐसी बोरिंग जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। बस तो फिर एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लीजिए और फिर जिंदगी का मजा लीजिए, है ना नीरू मासी? हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर ये रिश्ता पक्का? हाँ, एकदम पक्का, एकदम पक्का। दीपाली बेटा, सासू जी ना पैर छुओ। पैर छू बेटा। कुछ रहो, कुछ रहो। अम्बे माँ आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चलिए, अब जब रिश्ता पक्का हो ही चुका है, तो दोनों पार्टीज मेरी फीस निकालिए, 5-5 हजार रुपए।
लो मही बेटा। थैंक यू थैंक यू। मही मेले बिलो की पहली बोनी आप दोनों की तरफ से। 10। थैंक यू अम्बे माता। अम्बे माँ, ये मेरी पहली कमाई है ना, तो इसमें से 2000 रुपए मैं आपके लिए खर्च करूंगी, चलेगा ना? प्लीज। 2000 रुपए मैं अनाथ आश्रम के लिए और 2000 रुपए वृद्धाश्रम के लिए। बाकी के 4000 रुपए उसका क्या करूं? सासू माँ, ये लीजिए 4000 रुपए। मैं जानती हूँ सासू माँ, ये पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों से ना अपने लिए कुछ खरीदे। कम से कम चप्पल तो आ ही जाएगी, है ना? सासू माँ, अगर आप ऐसा करोगी ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है। कन्हैयालाल, मेरी कॉफी। मही, मही मैरिज ब्यूरो यही है क्या? बाहर बड़ा बोर्ड चिपकाया है, देखा नहीं क्या? आप कौन? भाई को पूछ रही है आप कौन? मैडम ने आप उनको पहली बार देखा है, उसी के ही ना? चल आप उनका इंट्रोगेशन दे, चल। ओ भाई, ये भाई है, भाई बोले तो भाई। हाँ हाँ भाई, ये आपके भाई है, लेकिन उसका क्या? नहीं, मेरा भाई नहीं, भाई बोले तो पूरे एरिया का भाई है। अच्छा, तब तो रक्षाबंधन के दिन इनके दोनों हाथ ऐसे राखी से भर जाते होंगे, है ना? क्या तोता है ना? नहीं, वो तोता तुम्हें नहीं दिखेगा। हाँ। ये राखी वाला भाई नहीं है, ये भाई है, भाई। अच्छा, तेरे को आप उनका इंट्रोगेशन देने को ही नहीं आता है? मैडम आप बोल। कनू कानिया। टंका टक्कर लोडे नहीं। इससे गरबा नहीं खेलते भाई। अच्छा। हाँ, कनू कानिया नाम है, मुंबई का रहने वाला। एक बार क्या हुआ कि अपन मेरा गुजरात घूमने के लिए निकला, गुजरात का गरबा देखा, दिल को भा गया, कनू कानिया गुजरात में छा गया। बोलो, लोग इधर से मुंबई सेटल होने जाते और ये भाई साहब गुजरात सेटल होने आए। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो क्या है ना मैडम, अरे मैडम आप सॉरी, सलाम ठोकना ही भूल गया। सलाम ठोक। मैडम सलाम। ये अनुसुया मैडम है, विकास पार्टी की अध्यक्ष। फिर से सलाम ठोक। सलाम मैडम। हो गया, चलो अभी निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। मैडम थोड़ी देर मई जी से बात तो कर लेने दीजिए। हाँ। मुझसे क्यों क्यों? देखिए गुंडे भाई, मेरा मैरिज ब्यूरो तो अभी तक ठीक से चला भी नहीं है और आप हफ्ता वसूल करने आ गए। ओ मैडम, हम लोग यहाँ हफ्ता लेने को नहीं आया, तो चिल्लर नहीं जमा करता है वो। तो फिर किस काम से आए हो? क्या? टैगलाइन। हाँ तो उसका क्या? जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। अगर नहीं बनकर आती तो हम बनाते हैं। मेरी बना दो। क्या? भाई को है ना शादी करनी है, तो जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढ लो। टेंशन नहीं लेने का,
अगर कोई लड़की ना बोलती है ना तो हम उसको उठा कर लेकर आएंगे। क्या बोल रहा तू? अब मही जी ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। एक झकास गुजराती लड़की दिखा दो, बस उसके साथ शादी कर लेंगे। जल्दी कीजिएगा, वरना मैं कुंवारा रह जाऊंगा मैडम। अगर मैं कुंवारा रह गया तो आप लोगों को भारी पड़ जाएगा। मैडम ये 50,000। ए, रिश्वत देते हैं? उठाओ, उठा ये नोट। सासू माँ, शांति, थोड़ा शांति। हमारे घर गुंडे भाई आए हैं, भाई आए हैं ना। शांति। देखिए गुंडे भाई, आपको शादी करनी है ना, तो फिर ये पैसे आपके पास रख लीजिए, मुझे आपका बायोडेटा दीजिए। आप उनका बायोडेटा एकदम नीट एंड क्लीन है। बाप ने 3 बार एसएससी में बैठाया, आप उन पास नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में 8-10 बार गए है, इसके लिए आप उनका सॉलिड पहचान है। कुछ भी काम होना चुटकी बजा के कर देगा। सरकारी काम भले कितने सालों से पढ़ा हो, बस 2 दिन में, और पेज के आखिर में कैपिटल अक्षर में। आप उन किसी के बाप से डरता नहीं है।